Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. जैसा कि ये प्लेलिस्ट बेसिक न्यूमरेसी के लिए है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्निक्स, कई बार होता है कुछ लोग कहते हैं शॉर्टकट्स या कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करें। तो ये एक छोटी सी सीरीज है जिसमें कुछ 4 वीडियोस होंगे, जिसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन टेक्निक्स के बारे में बात की जाएगी जिन्हें आपको पता होना चाहिए। तो उनमें से कोई भी टेक्निक कहीं पे काम आ सकती है। तो जैसे कि क्या होता है कि आपके सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में क्या होता है कि लोग ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हैं, और कई बार हम बेसिक तरीके से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत टाइम लग सकता है, राइट। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आप ये सारी टेक्निक्स जानते हैं और इसमें से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको हर टेक्निक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में टेक्निक यूज होगी। बट हम मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में भी आप ये टेक्निक लगा सकें तो फिर आपका समय बच सकता है, राइट। तो चलिए कुछ टेक्निक्स देखते हैं। और ये 4 वीडियोस की सीक्वेंस है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, होना चाहिए कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्मार्ट ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे हम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस ऑप्शंस देख के क्वेश्चन आंसर कर सकें। सो फर्स्ट टेक्निक जो सबको आनी चाहिए वो है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 + 4 करता हूँ तो 7 आता है। 13 + 24 विल बी 37। ठीक है, 183 + 444 I'll get 627। तो व्हाट डिड यू नोटिस कि अगर मैं 3 और 4 ऐड करता हूँ आई गेट 7, राइट। 3 + 4 7, 3 + 4 7। तो नो मैटर ये डिजिट कुछ भी हो, ये डिजिट मैटर नहीं करते। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो लास्ट डिजिट हमेशा 7 आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 डिजिट को मल्टी ऐड करते हैं तो लास्ट डिजिट, जो लास्ट के डिजिट होते हैं उनको ऐड करने से आता है। ठीक है, और यही चीज मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई होती है। लेट अस से कि 6 × 4, 6 × 4 24 होगा। 16 × 4 होता है 64। अगर आप ले लो 14 × 6 आएगा 84। 14 × 16 आपका आ जाएगा 224। 24 × 16 करोगे तो 384 आ जाएगा। 104 × 106। इसकी भी मैं टेक्निक बताऊंगा कि ऐसे इतनी तेज कैसे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में ये वाली टेक्निक भी बताऊंगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि 6 और 4 लास्ट में है और उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हमें आना चाहिए कि लास्ट डिजिट अगर हमारे देखिए ऑप्शन में, हर ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग है, तो हम लास्ट डिजिट यूज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 22 आवर्स। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी सिंपल प्रॉब्लम आएगी, बट एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको 48 और 22 मल्टीप्लाई करना है। 22 से 48 मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, बट इफ यू सी द ऑप्शंस, लास्ट डिजिट क्या है, सब में अलग है। सो वी कैन यूज द लास्ट डिजिट थिंग। तो याद रखना है कि अगर सारे ऑप्शंस में लास्ट डिजिट अलग हैं तो लास्ट डिजिट यूज कर सकते हैं। सो 48 × 22 करना है तो 8 × 2 कितना होता है 16, यानी कि लास्ट डिजिट शुड बी 6। सो इसी में लास्ट डिजिट 6 है। सो दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड चीज देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। जैसे क्या है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 14 24 15। इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 214, द सम ऑफ द नंबर्स इज। अब क्या है कि अब आपको लगेगा ये नंबर, ये कैलकुलेशन, इसमें तो कैलकुलेशन लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन्हें इसे किस तरह से लास्ट डिजिट का एप्लीकेशन बना के कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, कभी भी लास्ट डिजिट अलग हो तो वो क्वेश्चन लास्ट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ए, बी और सी हमने ले लिया। ठीक है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो 15x और 14x का डिफरेंस कितना हो गया, x।
ये आपका 214 दिया है, ठीक है। तो आपको x अलग से नहीं निकालना है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 53x, ठीक है। 53 को आपने 214 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 50 ना 53 की टेबल आती होगी ना 214 की टेबल आती होगी, और वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा। सो जस्ट मल्टीप्लाई 3 and 4, यू गेट 2। 3 और 4 मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया लास्ट डिजिट। सो दिस विल बी द आंसर। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बट ये चीज अगर आपको ध्यान में रहे कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप बहुत समय बचा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित होता है, ठीक है। अब ये इस पे एक चैप्टर भी है, उसे आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। उसमें हर एक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स डिटेल में समझाए जाएंगे। यहाँ पे बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मेन मेन जीरो से मतलब ये पहले 10 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। तो जैसे ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट में जीरो आता है तो 10 से डिविजिबल होता है। 2 वाला पता होगा कि इवन नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 वाला पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 9 और 11 के खासकर कई बार यूज में आता है, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी रूल का एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें काफी इससे आगे के नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल्स होंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज 55, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 32 kgs ऑफ मैंगोज, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि इसे हम मल्टीप्लीकेशन, देखिए 32 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, 55 से आपको नहीं, इन दोनों की टेबल नहीं आती होगी, ठीक है। 55 आपको पता है कि 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 5 है, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये 11 से विभाजित होना चाहिए। अब इसमें हमें मल्टीपल ऑफ 11 ढूंढना है। मल्टीपल ऑफ 11 बहुत आसान होता है। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 11 देखने के लिए क्या करते हैं, ऑड और इवन डिजिट्स को जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 9। 9 माइनस 6 कितना आ रहा है, 3, ठीक है। ये आ गया 2 और 7, तो डिफरेंस आ जाएगा 5। ये आ रहा है 7 और 7, डिफरेंस हो गया 0। और ये आ रहा है 1 और 8, तो डिफरेंस आ गया 7। ओके। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं इवन और ऑड प्लेसेस में, तो उनका जो डिफरेंस होता है या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मतलब या तो ये 0 आना चाहिए या 11, 22 ऐसे नंबर्स आने चाहिए। ये तो बहुत रेयर होंगे बड़े नंबर्स, जनरली 11 डिफरेंस आ सकता है या 0 आ सकता है। तो यहाँ पे 0 डिफरेंस है तो एक ही में आया है। तो अगर ये डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है कि हाँ ऐसे हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप बस देखिए आपने बस इनको ऐड करके देख लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दिया है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पार्क आर 63 मीटर एंड 45 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स एरिया, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दिए, लंबाई और चौड़ाई, आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब 45 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है, टेबल नहीं आती होगी हमें, पर हम क्या कर सकते हैं, इसे डिविजिबिलिटी से सोच सकते हैं। अगर आप ये चीज सोच लें, अगर आप इस तरह की एबिलिटी बना लें कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करके ऑप्शंस ऑप्शंस निकाल सकें, तो काफी फायदा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये 9 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये भी 9 से मल्टीप्लाई होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि इनके डिजिट्स को ऐड कर दो। तो क्या आया, 9 प्लस 7 16, इन्हें ऐड करोगे तो आएगा 18, से ऐड करने पे 8 और इसे ऐड करने पे 13, ठीक है। इनमें से 9 से कौन सा डिविजिबल होता है, 18। सो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पहले चेक करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन आंसर से हट जाएं। ओके, सो कई बार ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा ही होगा कि आपके अलग से आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है दो ऑप्शन भी हो, उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह के भी एक ये डिविजिबिलिटी रूल के मेथड से भी आप कई बार आंसर्स चेक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आपको जब कैलकुलेशन करना हो तो उसमें
जीरो और डेसिमल काउंट नहीं करने चाहिए। ठीक है, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, क्योंकि कभी भी आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन जैसे आपके आंसर ऑप्शन होंगे ना, तो आपका आंसर ऐसे दिया होगा 2160, 2610, 2840 या कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका आंसर एक ऑप्शन 4 डिजिट का है तो दूसरा 6 डिजिट का होगा, तीसरा 7 डिजिट का होगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, देखिए एक केस ये है आपके ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं, दूसरा केस ये है कि अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हैं 2160, 28600, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, मान लो अलग अलग डिजिट्स में ये, तो इस केस में ये चीज यूज नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाली चीज होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑप्शंस में बराबर ही होता है। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखिए कि डेसिमल्स और जीरोस को इग्नोर कर दें, क्योंकि क्या होता है डेसिमल में हम काउंट करने लग जाते हैं कहाँ पे हमारा, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 7300 इंटू 0.37। अब क्या होता है कि आप ये काउंट करने लग जाते हो कि हमारा डेसिमल यहाँ पे 0.37 है और यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो कहाँ पे आएंगे, इतना अगर आप सोचने के बजाय सीधे डायरेक्ट 70 इंटू 3 इंटू 37 कर लोगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आपको ऑप्शंस में से बस आपको डिजिट्स देखने हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी दिस। सो ये कहता है एवरेज वेट ऑफ कार एंड अ ट्रक इज 1600 kg एंड 8500 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 300 कार्स एंड 400 ट्रक्स। ठीक है, अब हम इसे आसानी से करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बहुत सारे जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, हमें बेसिकली क्या निकालना था, 1600 एक कार का वेट है और 300 कार्स हैं। ठीक है, और 8500 एक ट्रक का वेट है और 400 ट्रक्स हैं। हमें इन सबका टोटल वेट निकालना है। अब आप देखो एक दूसरी चीज भी ये देख लो कि एक तो आपको सारे ऑप्शन में बराबर डिजिट दिए, दूसरा अगर आप इतना रफ वर्क करने लगोगे, आप मल्टीप्लाई करते समय इतने जीरोस लिखोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, राइट। यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट जीरोस, लाइक 2 zeros 4 zeros। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 जीरो और आएंगे, इसमें भी 4 जीरो आएंगे, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल बना के 16 इंटू 3 कर देंगे और 85 इंटू 4 कर देंगे, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका 48 और 85 इंटू 4 आ जाएगा आपका 340। ठीक है, और देखो लास्ट में 4 जीरो आने, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से 2 इससे मल्टीप्लाई करके, तो दोनों में 4 4 जीरो लास्ट में आ जाएंगे। ऐड कर लो, आपका आ गया 388। ठीक है, आंसर है। तो यहाँ पे हमने अगर 4 जीरोस लिखने में बचा दिए, देखिए 4 जीरोस यहाँ पे, 4 जीरोस यहाँ पे, 8 और टोटल 16 हमने जीरोस बचा दिए, तो जो जीरोस लिखने का टाइम होता है वो भी बच जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी डेसिमल या फिर ऐसे जीरोस होता है, डेसिमल पॉइंट में भी कई बार हम डेसिमल्स लिख रहे होते हैं, फिर काउंट करते हैं कहाँ पे जीरो लगेगा एंड ऑल, उतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे थे, सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स थे, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। तो हमने इसको कितना सिंपल बना दिया, 16 इंटू 3 प्लस 85 इंटू 4। बस ये ध्यान रखना है कि इक्वल जीरोस हटाने हैं। ठीक है, बराबर जीरोस हटाने, अगर ऐसा यहां से आपने 2 डिजिट जीरो हटाए तो यहां से भी आप 2 ही हटाओगे। अगर ये 40 ट्रक्स होता तो आप 40 एक ही जीरो हटाते दोनों में से। अगर यहाँ पे 16,000 होता तो आप, और ये 8,500 होता तो दोनों से 2 ही जीरो हटाते। ये ध्यान रखना है कि आपको अगर आप दोनों से हटा रहे हैं तो बराबर बराबर करके हटाएं। नेक्स्ट टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय 25 या 125। तो एक चीज देखते हैं कि 25 क्या होता है। अगर आप 1/25 करोगे, 1/25 को आप कैसे लिख सकते हो, 4/100। ठीक है, और 1/125 को लिख सकते हो आप 8/1000। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं ऐसा करूं इंटू 25 करना है, मैं 4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 बन जाएगा, है कि नहीं, ये 100 बन जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं
इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इंटू 100/4, ठीक है। और अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 1000/8, ठीक है। तो ये चीज सिंपल सी है, ठीक है। तो कभी भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 25 से मल्टीप्लाई मत करो, उसके बजाय 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 25 से डिवाइड करना है तो डिवाइड ना करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से कहीं पे भी 125 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 125 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 8 से डिवाइड कर देना। इफ यू हैव टू डिवाइड बाय 125, डू नॉट डिवाइड बाय 125, मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द टोटल एक्सपेंडिचर इन अ ट्रिप वाज 89,600, इफ 25 persons went to the trip, find the average expense per person, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25 persons ट्रिप पे गए थे तो एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए मतलब क्या करोगे आप, 89600/25। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 25 से डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ठीक है। और फिर वो कई चीजें याद रखना, जैसे जीरोस और डेसिमल छोड़ दो। तो ये 896 इंटू 4 है, ठीक है। 896 इंटू 4 है। अब इसको एक और तरीके से समझ लो कि ये बहुत क्लोज है 900 के, ठीक है। 900 इंटू 4 कितना होता है, 3600, ठीक है। तो 3600 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी दिस। देखो कितनी फटाफट हमने कर लिया, ठीक है। तो अगर ये सारी देखिए जो टेक्निक्स हैं, ये कोई एक टेक्निक नहीं है, ये सारी टेक्निक्स जो मैं ये वीडियो सीरीज में लूंगा, कुछ 4 वीडियोस हैं, वो सब अगर आपको ध्यान में है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कितनी फटाफट आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगर आप 25 से डिवाइड करने बैठते टाइम लग सकता था, बट ये हमने मन ही मन में, अगर आप मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों की, तो ये मन ही मन में मैं आंसर निकाल दूंगा। मुझे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये 900 है, 900 इंटू 4 3600, तो 3600 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 3584 आ जाएगा। अगर आप एक्चुअल भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 3584 ही आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको कभी कई बार कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है कि एक किलो बादाम का कॉस्ट है 640 रुपए, तो आपको निकालना है 375 ग्राम बादाम का कॉस्ट, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है, लोग इसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसके लिए कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितने सिंपल तरीके से हो सकता है। 375 क्या होता है आपका, 125 इंटू 3। अभी हमने क्या बात की, 640 इंटू 3 इंटू 125 करना है, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 640 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आ गया, 80 इंटू 3 240। अब आप सोच रहे हो 240, यहाँ पे तो 1000 वाला पार्ट कहाँ गया, ये केजी ग्राम था। इसीलिए मैंने कहा था आपको डेसिमल्स और जीरोस की टेंशन नहीं लेनी है। अगर यहाँ पे 24, देखो सारे ऑप्शन इस तरह से, अगर यहाँ पे केजी और ग्राम का है इसलिए ये है, अगर यहाँ पे कुछ मीटर सेंटीमीटर का होता तो दूसरी चीज लगती, राइट। तो उन सब चीजों की फिक्र नहीं करनी है, बस ये चीज देखनी है। इतने सिंपल तरीके से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से ये सब टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको कलेक्टिवली यूज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ ट्रिक्स हम और देखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट 1, वी विल हैव 3 मोर पार्ट्स टू गो, ठीक है। तो प्लीज डू वॉच ऑल द 4 पार्ट्स, और इन सबको आप देख लेंगे और अप्लाई करना सीख लेंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप काफी पहले से काफी जल्दी कर सकते हैं और आपका समय बच सकता है, फिर आप कुछ और क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं अपना टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पूरी प्लेलिस्ट आएगी आपकी बेसिक न्यूमरेसी और मेंटल एबिलिटी के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया, आप कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।